Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. Hello everyone, I am Lokesh Sudhar. Today we are going to start a new topic of the class 7, that is the integers. आज की हमारी क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे कि इंटीजर्स क्या होता है, कौन से नंबर्स जो होते हैं जो इंटीजर्स से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। और उसके बाद इंटीजर्स का हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंटेशन किस तरह से करते हैं वो भी हम आज की क्लास के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद इंटीजर से रिलेटेड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ आती है वो भी हमारी आज की क्लास के अंदर डिस्कस होगी। तो आइए हम आज की क्लास के अंदर इंटीजर्स को स्टार्ट कर रहे हैं। इंटीजर से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो नंबर, इंटीजर एक टाइप का नंबर ही है, तो वो नंबर होता क्या है, ठीक है। अर्थमेटिकल वैल्यू रिप्रेजेंटिंग अ पर्टिकुलर क्वांटिटी दैट इज कॉल्ड द नंबर्स। यानी कि अर्थमेटिक वैल्यू, कोई भी नंबर, हम मार्केट जब जाते हैं तो वहाँ पर कुछ ना कुछ जब आइटम जब खरीदते हैं तो उस चीज़ की हम क्वांटिटी के बारे में बोलते हैं कि हमें कोई भी आइटम खरीद रहे हो 2 पीसेस 3 पीसेस, तो ये जो हम क्वांटिटी बोल रहे हैं 2 3, तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम छोटी क्लासेस से भी और यहाँ से हमारी नंबर्स की जो स्टार्टिंग होती है कि नेचुरल नंबर का क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इन नंबर्स के बारे में हम एक एक चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले नेचुरल नंबर की बात करते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉजिटिव नंबर्स, काउंटिंग नंबर जो होते हैं या फिर जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है, उनका कलेक्शन जो होता है वो जो सेट बनता है वो नेचुरल नंबर का सेट बनता है, जिसको हम डिनोट करते हैं n से, ठीक है। और नेचुरल नंबर जो होते हैं वो स्टार्ट हमारे कहाँ से होते हैं, 1 से। 1 2 3 4 5 डैश 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 डैश, ये इनफाइनाइट टाइम तक हमारे नेचुरल नंबर चलते जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं होल नंबर्स की। द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर अलोंग विथ द जीरो, यानी कि नेचुरल नंबर के साथ जैसे ही मैं आपका जीरो ऐड कर देता हूं, ये नेचुरल नंबर तो चल ही रहे हमारे 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट टाइम तक, और इसके अलोंग विथ, इसके साथ जैसे ही आपने जीरो ऐड कर दिया तो ये हमारे नंबर्स क्या बन जाएंगे, होल नंबर्स बन जाएंगे। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल नंबर एंड होल नंबर? Only one difference, that is natural number will start from the 1 and whole number will start from the 0, ठीक है। फिर बात आती है हमारे इंटीजर्स की। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? अ सेट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स, यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स का जो सेट होता है उन्हीं को हम इंटीजर्स बोलते हैं। लाइक -3 -2 -1 ये नेगेटिव नंबर, फिर 0 1 2 3 ये भी यहाँ पर इनफाइनाइट टाइम तक दोनों डायरेक्शन में चलते जाते हैं। दैट मीन्स ये पूरा नंबर्स का जो सेट बना जिसके अंदर हमारे नेगेटिव नंबर भी आ रहे हैं और ये पॉजिटिव नंबर भी आ रहे हैं, तो सेट जो बन रहा है इन नंबर्स का, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स का, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो यही है कि इंटीजर क्या होता है, ठीक है। तो जस्ट एज अ इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने आपको कंप्लीट कराया। अब हम जो इंटीजर्स होते हैं उनको किस तरह से ऐड किया जाता है, किस तरह से नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट किया जाता है, वो हम आगे की स्लाइड्स के अंदर पढ़ेंगे। अब आता है कि नंबर्स लाइन को हम जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं, नंबर लाइन के ऊपर इंटीजर्स का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, तो उससे पहले हमें यह पता करना है कि नंबर लाइन होती क्या है। तो देखिए नंबर लाइन, ये हमारी देखो नंबर लाइन है जिसके अंदर हमारे दोनों डायरेक्शन के अंदर एक लाइन चलती है। इस डायरेक्शन का मतलब ये हुआ कि मिड में हमारा जीरो होगा, इस लाइन के बिल्कुल बीच के अंदर जीरो होगा, और जीरो के राइट साइड में हमारी सारी पॉजिटिव वैल्यूज जो है वो चलती है। लाइक 1 2 3 4 ये इनफाइनाइट टाइम तक लाइन चलती जाती है। दैट मीन्स इस तरफ हमारी सारी कौन सी वैल्यू होती है, पॉजिटिव वैल्यूज होती है, पॉजिटिव वैल्यू होती है। और उसके बाद में इधर बात करें जीरो के लेफ्ट साइड में तो -1 -2 -3, तो ये इस तरफ हमारी सारे नेगेटिव नंबर्स जो है वो चलते हैं, ठीक है। तो हमने इस तरह से बात की नंबर लाइन के ऊपर पॉजिटिव नंबर किस तरफ होते हैं और नेगेटिव नंबर्स किस तरफ होते हैं। तो दैट मीन्स हम देखा जाए तो नंबर लाइन के ऊपर सारे क्या चलते हैं, इंटीजर्स ही चलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद में ऑन अ नंबर लाइन व्हेन वी ऐड अ पॉजिटिव इंटीजर फॉर अ गिवन इंटीजर, अगर हमें कोई भी इंटीजर जैसे सपोज मान लो 2 गिवन है, ठीक है, या फिर 3 गिवन है, उस 3 के अंदर हमें पॉजिटिव इंटीजर 2 ऐड करना है,
ये लिखा है एड अ पॉजिटिव इंटीजर फॉर अ गिवन इंटीजर। गिवन इंटीजर मुझे 3 था, वो भी मेरा पॉजिटिव था, और जो मुझे इसके अंदर ऐड करना है इंटीजर वो मेरा पॉजिटिव इंटीजर दैट इज 2 था। तो जब हम ऐसी कंडीशन आती है तो हम क्या करेंगे, +3 जो है ये वाला है हमारा, ठीक है। अब इसमें हमें किस तरफ चलना है, राइट की तरफ +2 चलना है, तो 1 और ये 2, तो ये +2 हम राइट की तरफ मूव हुए, तो वी मूव टू द राइट। एग्जांपल व्हेन वी ऐड 2 टू 3, यानी कि +3 के अंदर हम जब +2 को ऐड कर रहे हैं तो वी मूव 2 इन द राइट हैंड साइड, ठीक है। राइट हैंड साइड में हम 2 नंबर्स जो है वो मूव होंगे। इसी तरह नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं, और ऐड अ नेगेटिव इंटीजर फॉर अ गिवन इंटीजर। कोई भी हमें इंटीजर गिवन है, जैसे ये, इसके अंदर हमें कोई भी नेगेटिव इंटीजर -2 ऐड करना है, तो जब भी नेगेटिव इंटीजर किसी भी इंटीजर के अंदर ऐड होगा तो ये हमारी नंबर लाइन, ठीक है, -1 -2 +1 +2 और ये +3, इस तरह से ये हमारे नंबर चल रहे हैं। अब हमारा 3 का है ये रहा। अब इसमें नेगेटिव जो है नंबर ऐड हो रहा है, तो नेगेटिव नंबर ऐड हो रहा है तो हमें वापस राइट लेफ्ट की तरफ जो है वो मूव होना है, यानी कि 2 1 कितना 2 हम लेफ्ट जा रहे हैं, ठीक है, तो ये 1 और ये 2, यानी कि 3 - 2 करेंगे तो हमारा क्या आ गया, ये वापस 1 मिल गया। तो इस तरह से नेक्स्ट और एग्जांपल्स देखिए। सब्ट्रैक्ट अ पॉजिटिव इंटीजर फ्रॉम अ गिवन इंटीजर, यानी कि कोई भी इंटीजर आपको गिवन है, लाइक -3 है, -3 आपको कोई भी इंटीजर गिवन है, और इसमें से क्या कह रहा है, सब्ट्रैक्ट अ पॉजिटिव इंटीजर, इसमें से आपको कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर जो है वो सब्ट्रैक्ट करना है, तो -3 - 2 हो रहा है। तो अब हमारी ये नंबर लाइन है, देखो 0 -1 -2 -3 -4 लाइक -5, इस तरह से, और पॉजिटिव में हमारे 1 2 3 4 इस तरह से नंबर चल रहे हैं। अब हमारे बात किसकी आ रही है, -3 जो कि यहां पर है। अब हमें -2 इसके अंदर सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमें वापस किस तरफ मूव होना पड़ेगा, लेफ्ट की तरफ, यानी कि -1 और -2, तो हमें क्या मिल गया, -5, यानी कि -3 - 2 करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, -5 मिलेगा। तो इस तरह से हम किसी भी इंटीजर को ऐड और सब्ट्रैक्ट हम नंबर लाइन के ऊपर इस तरह से करते हैं, ठीक है। फिर आता है सब्ट्रैक्ट अ नेगेटिव इंटीजर फ्रॉम अ गिवन इंटीजर, यानी कि कोई भी इंटीजर हमें गिवन है, जैसे कि -3 गिवन है, ठीक है, उसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है -2, उसमें से हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है -2, तो -3 ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो क्या आता है -1, यानी कि जब हमने सब्ट्रैक्ट किया नेगेटिव इंटीजर, तो सब्ट्रैक्ट वाला और ये इस नेगेटिव इंटीजर का जो नेगेटिव है ये दोनों मिलके हमारा प्लस हो गया, तो हमें वापस किस तरफ मूव होना पड़ेगा नंबर लाइन के ऊपर, जैसे ये -3 है, ठीक है, तो हमें 2 जो है राइट की तरफ जो है मूव होना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि +2 आ रहा है। तो जब भी चीज हमारे किसी भी इंटीजर के अंदर प्लस होती है तो हमें राइट मूव होना है, और सब्ट्रैक्ट होती है तो हमें लेफ्ट मूव होना है। तो हमें वो जो है जितना लेफ्ट होना है, जो हमें नंबर गिवन होगा कितना होना है, तो वो हमें जो है उसका गिवन आंसर जो है वो मिल जाएगा। तो -1 पे हमारा 2 मूव, 2 जो है राइट की तरफ मूव है, तो हमारा -1 मिल गया। उसके बाद में हम चलते हैं आगे प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स की। तो इंटीजर की जो प्रॉपर्टीज होती है वो कौन सी होती है, देख, जब हम इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं या ऐड करते हैं तो उससे रिलेटेड क्या हमारी आइडेंटिटीज बनती है। आगे की क्लासेस के अंदर हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से रिलेटेड भी आइडेंटिटीज को पढ़ेंगे। तो आज की हमारी क्लास के अंदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड इंटीजर्स की जो आइडेंटिटीज है उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द इंटीजर, फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है क्लोजर अंडर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसका मतलब क्या होता है, जब हम किसी भी इंटीजर के अंदर किसी भी इंटीजर को ऐड करेंगे तो हमें वापस जो आंसर मिलेगा वो भी हमारा क्या होगा, इंटीजर होगा। लाइक जैसे कि 2 है, अब 2 के अंदर हम +3 कर रहे हैं, तो ये 2 मेरा इंटीजर है और ये 3 भी मेरा इंटीजर है, तो इन दोनों को ऐड करने पर जो नंबर मिल रहा है वो भी हमारा इंटीजर ही होता है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ द एडिशन इज सेज दैट इफ any two positive integer या if any two negative integer add to each other then we get also a integer, तो वो भी हमें वापस क्या मिलता है, एक इंटीजर ही मिलता है। अब इसी तरह हम सब्ट्रैक्शन की बात करें कि 3 - 2 करेंगे,
यानी कि फर्स्ट 3 एक इंटीजर था, इसमें से सेकंड इंटीजर 2 हमने जब सब्ट्रैक्ट किया तभी भी हमारा क्या मिला 1। ये भी हमारा क्या होता है, इंटीजर ही होता है। ठीक है, तो ये होती है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन एंड क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन। फिर हम बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी, दैट इज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर द एडिशन। इसका मतलब ये होता है कि इफ वी ऐड और सब्ट्रैक्ट एनी टू पॉजिटिव इंटीजर और एनी टू नेगेटिव इंटीजर। अब सब्ट्रैक्शन में ये चीज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अलग होगी, लेकिन एडिशन की अलग होगी। कैसे कि जब हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर द एडिशन के लिए जब यूज करेंगे तो इफ वी ऐड एनी टू इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर, एनी ऑर्डर का मतलब ये हुआ कि जैसे 2 और 3 दो हमारे इंटीजर हैं, हम जब 2 + 3 करेंगे या फिर मैं इसका ऑर्डर चेंज कर दूं, यानी कि 3 को पहले ले लूं और 2 को बाद में ले लूं, तो ऑर्डर चेंज करने से एडिशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2 + 3 भी 5 होता है और 3 + 2 भी हमारा क्या होता है 5 होता है। तो दैट इज कॉल्ड द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर द एडिशन। अब जब हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन के लिए बात करते हैं तो देखो 2 - 3 करेंगे और एक हम इसका ऑर्डर चेंज कर रहे हैं, 3 - 2 कर रहे हैं, तो 2 - 3 -1 होता है, लेकिन 3 - 2 क्या होता है +1 होता है। दैट आर नॉट इक्वल, तो ये हमारी चीज इक्वल नहीं है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर द सब्ट्रैक्शन इज नॉट अप्लाइड। ठीक है, एडिशन के लिए अप्लाई हो सकती है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर द एडिशन। इसके लिए देखो हम एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास कोई भी 3 इंटीजर है, लाइक a = 2, b = 3 एंड c = 1, ये हमारे पास कोई भी 3 इंटीजर है। अगर मैं इन 3 इंटीजर को, हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर सिर्फ 2 इंटीजर्स की बात की, अब हम यहां बात करेंगे 3 इंटीजर्स की। हम कोई भी 3 इंटीजर ले रहे हैं, लाइक 2 के साथ 3 + 1 करो, या फिर 2 + 3 करके उसके साथ 1 को ऐड करो। कहने का मतलब हमने क्या किया, पहले सेकंड और थर्ड को ऐड कर रहे हैं, जो आंसर मिलेगा क्या मिलेगा 4 मिलेगा, उसके साथ फिर हम फर्स्ट वाले को ऐड कर रहे हैं, या फिर हम फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है 5, फिर हम उसके साथ थर्ड वाले को ऐड करेंगे, तो इन दोनों केस में हमें जो आंसर मिलेगा वो सेम मिलेगा। 2 + 4 भी क्या होता है 6 होता है, और 5 + 1 भी क्या होता है 6 होता है। दैट इज कॉल्ड द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो इफ any 3 integer add in any order then answer we will get same, तो it is a associative property। उसके बाद में हम बात करते हैं एडिटिव आइडेंटिटी एंड एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है किसी भी इंटीजर के अंदर अगर हम 0 को ऐड करते हैं, या फिर किसी भी 0 के अंदर हम किसी भी इंटीजर को ऐड करते हैं, तो हमें वापस जो है वही आपका इंटीजर मिलेगा जिसको हमने ऐड किया था 0 के साथ। ठीक है, तो 2 + 0 करोगे तो भी हमें 2 ही मिलेगा, या 0 के साथ 2 ऐड करोगे तो भी हमें क्या मिलेगा 2 ही मिलेगा। तो फॉर एवरी इंटीजर a हमारा इंटीजर है, a + 0 किया या फिर 0 + a किया तो हमें क्या मिला a। तो हियर 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। ये हम जो 0 ऐड कर रहे हैं ये 0 ही हमारी क्या है एडिटिव आइडेंटिटी है। सिंस एडिंग 0 टू अ नंबर लीव्स इट अनचेंज्ड, यानी कि जो आपका नंबर होता है वो अनचेंज रहता है, ना तो कोई इसका साइन चेंज होता है ना हमारा नंबर चेंज होता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे 2 के साथ 0 ऐड किया या 0 के साथ हमने 2 ऐड किया तो हमें क्या मिला वापस नंबर अनचेंज्ड मिला। फिर बात आती है एडिटिव इनवर्स की। एडिटिव इनवर्स का मतलब ये होता है कि अगर हमें कोई भी इंटीजर गिवन है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, उसका ऑपोजिट, यानी कि प्लस का ले रहे हो अगर आप इंटीजर तो उसका एडिटिव इनवर्स नेगेटिव हो जाएगा। जैसे +2 का एडिटिव इनवर्स -2 हो जाएगा, और अगर आप नेगेटिव ले रहे हो तो नेगेटिव का क्या बन जाएगा पॉजिटिव बन जाएगा। यानी कि मैं बात करूं +3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा -3 होगा, या फिर +2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा -2 होगा। अब हम नेगेटिव की बात करते हैं, -5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा +5 होगा, -6 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा +6 होगा। तो फॉर एवरी इंटीजर a अगर मेरा इंटीजर है, अगर मैं उसके साथ उसका एडिटिव इनवर्स ऐड करूंगा तो a +- और a - a क्या हो जाएगा 0 मिल जाएगा। यानी कि किसी भी इंटीजर के अंदर हम उसके एडिटिव इनवर्स को जब ऐड करेंगे तो आंसर विल गेट ऑलवेज 0। ठीक है, तो ये हमारी एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी होती है। तो फॉर एवरी इंटीजर a + -a हमारा क्या हो गया, इसका क्या हो गया एडिटिव इनवर्स हो गया, तो आंसर हमें क्या मिला 0।
here minus a is the additive inverse of a and a is the additive inverse of minus a. अगर a को मानेंगे प्लस a को तो वो माइनस a का एडिटिव इनवर्स होगा. तो इस तरह से हमने एडिटिव इनवर्स की यहाँ पर बात की. तो आज की हमारी क्लास के अंदर हमने क्या किया, जो इंटीजर है उसका जस्ट एज अ इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट किया. उसके बाद में हमने इंटीजर को नंबर लाइन के ऊपर किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बाद में इंटीजर से रिलेटेड जो हमारी एडिशन और सब्ट्रैक्शन की जो प्रॉपर्टीज थी उसके बारे में हमने डिस्कस किया. तो थैंक यू क्लास, आई होप आपको समझ में आया हो. Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET, and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense, and many more.